हेलो लर्नर्स, मैं जीवन मौर्य प्रयाग इंटर कॉलेज तरफ से। जैसा कि हम ट्रांसलेशन को पढ़ रहे थे, ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव डिस्कस कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट। तो आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सभी हमारे लर्नर्स को, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। बट अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट पढ़ते हैं। तो ये क्लास 9th का लेक्चर है आज का। तो इसमें हम नेगेटिव में पढ़ेंगे। तो नेगेटिव में सबसे पहले एक जो मेन चीज़ होती है वो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बना पाएंगे। और तो इसमें मेन होता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट यही कंफ्यूज आते हैं कि डू यूज़ कहाँ करेंगे और कहाँ पर डज। आज हम इसका पूरी तरह से ऑपरेशन ही कर देंगे, एक तरह से है पूरा खुलासा होगा डू और डज का, और हमेशा के लिए ये दिमाग से निकल जाएगा कि कहाँ पर आप डू यूज़ करोगे, कहाँ पर डज। ये हमारे स्टूडेंट रट लिया करते थे कि सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। रटने के साथ साथ चीज़ों को जानना और प्रैक्टिकली समझना, ये बहुत दोनों में फ़र्क होता है। थ्योरेटिकल पढ़ लेना और प्रैक्टिकल पढ़ना, जिसको हम टेक्निकल भी कह सकते हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट, डू और डज, नॉट, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, जो लास्ट का शेष पार्ट हमारा जो बचता है सेंटेंस का, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब वी कैन से रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई थिंक समझ में आई होगी इतनी बात। अब हम बात करते हैं इसमें सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट यूज़ होगा, और प्लूरल होगा तो डू नॉट यूज़ करते हैं। दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये तो हमने बहुत पहले से पढ़ रखा था, लेकिन इनमें मेन बात क्या होती है, आखिर हम डज क्यों यूज़ करते हैं और डू यूज़ क्यों करते हैं। मतलब वाई डू यूज़ डज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वाई डू वी यूज़ विद द प्लूरल सब्जेक्ट। आज हम इनको बात करेंगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो देखिएगा, मैं इसको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, ये वर्ब है डू, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, सेकंड फॉर्म जो होती है, जिसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, वो डिड होती है, और डन ये हमारी थर्ड फॉर्म होती है, जिसको पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, ये फॉर्म हो गई। अब जो डू है उसकी बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि ऑल वर्ब्स आर प्लूरल, यानी सभी वर्ब्स कैसी होती हैं, प्लूरल। जैसे मैं कहूँ प्ले, कैसा है, प्लूरल है। गो कैसा है, प्लूरल है। रन कैसा है, प्लूरल है। तो ये सब सारी चीज़ें कैसी हैं, प्लूरल है। इनको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या जोड़ते हैं, इनमें एस जोड़ते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम फिर यहीं पर आ जाते हैं डू के साथ। देखिए, डू जो होता है वो हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। अब हमें इसको सिंगुलर बनाना है, डज। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बन गया। तो मतलब ये है, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। फिर समझ लो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ये दोनों चीज़ें एक जैसी होती हैं। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डज का यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो डू का यूज़ करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। ये टेक्निकल मेथड था इसका, जो कि हम खाली रट लेते थे और समझते नहीं थे। चीज़ों को समझना जरूरी होता है, रटना नहीं, है ना। रटने से हम इंग्लिश बात नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। तो समझ में आ गया होगा डू और डज का यूज़ क्यों होता है। ठीक है, चलिए हम फिर बैक होते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो जैसे पहला सेंटेंस, वह गीत नहीं गाता है। अब ता है, प्रेजेंट है, इंडेफिनिट हो गया, ताती थे, है ना। तो ये हैबिचुअल एक्शन में आता है। तो वह गीत नहीं गाता है, तो अब इसमें देखना क्या है, सब्जेक्ट क्या है, इस गाने काम कौन कर रहा है, इसमें ये कौन कर रहा है, यानी हु, काम किसने किया। तो अब इसके साथ कौन गाता है, तो वह गाता है। जब वह गाता है तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिख लेंगे, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में आपको पहले ही बता दी थी। इतनी बात समझ में आ गई ही। अब इसके साथ डू और डज में से एक आएगा। अब
प्रॉब्लम यहाँ आती है हमारे स्टूडेंट्स को कि कहाँ हम डू यूज़ करें और कहाँ पर डज को। अब जब हमने ही हमारा सिंगुलर है, जब ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी एज ए हेल्पिंग वर्ब, वैसे ये वर्ब है लेकिन यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर भी डज आएगा। अगर डू हम यूज़ करेंगे तो ये हमारा प्लूरल बन जाएगा, तो यहाँ पर ही प्लूरल की ज़रूरत होगी, तो इसलिए हम डज यूज़ करते हैं। ठीक, समझ आया? ठीक है। डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब बात, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या चीज़ पहले यूज़ करें और क्या बाद में। उनके लिए मैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताना चाहूँगा इस पेज पे। जैसे मैंने कहा, वह गीत नहीं गाता है, छोटा सेंटेंस, वह गीत नहीं गाता है, ये समझ लीजिएगा। तो इसमें ये दो पार्ट हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गए। अब तो इस अगर पहले वर्ब पहचानो, यानी वर्ब यानी कौन, यानी इसमें हु लगा दें तो हमारा वर्ब निकल गया था वह, तो ये समझ में आ गया, वह इतना काम कर लिया। इसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी तो डू या डज को उसमें से आएगा। जब ये सिंगुलर है तो क्या आएगी, डज आएगी। ये डू से अब प्लूरल हो गया तो यहाँ भी प्लूरल की जरूरत है, तो इसलिए जब सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बना दो, डज। ही डज नॉट, इतना काम कर लिया। अब इतना काम तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, इसके बाद हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हम क्या रखें। कोई बात नहीं, हम फिर पीछे जाते हैं, इसको पीछे से लिखना शुरू करते हैं, गीत सिंग। अब फिर ये नॉट हम यूज़ कर सके, आ सॉन्ग, आ सॉन्ग। एक गीत नहीं गाता है तो हम आ सॉन्ग हो जाए। इसी तरह से हम पीछे से जो काटते हैं वो लिखते चले जाते हैं। ठीक है। अब कह दिया जाए कि वह इस समय खाना नहीं खाता है, ये लिख लिया, वह इस समय खाना नहीं खाता है। अब ये सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया, हमारे स्टूडेंट को समझ में थोड़े से आने में दिक्कत होगी बनाने में। हम स्टूडेंट कहाँ तक यूज़ कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब तक, यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं बहुत आराम से। अब ये पहचान ली सेंटेंस, खाना कौन नहीं खाता है, वह, तो हम यहाँ लिख लेंगे ही लिख लिया। अब जब ही लिख लिया तो इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि हम पहले बता चुके थे ही डज नॉट, इतना यूज़ कर लेते हैं। अब डज नॉट, इसके बाद हम क्या यूज़ करें, फिर हमें पीछे जाना है, खाता, ईट, नहीं हमारे यहाँ से ईट खाता है, क्या, खाना, फूड। फिर पीछे जाएंगे, इस समय, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। आई होप ये वाली ट्रिक समझ में आई होगी सभी स्टूडेंट के। इसलिए कितना भी बड़ा सेंटेंस है, पीछे से हम बनाते हैं, सेंटेंस को बनाते चले आते हैं। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो हमेशा आप ऐसे ही बनाइए, कभी सेंटेंस बनाने में ना इंग्लिश बोलने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, बाकी रेक्स एग्जाम्पल जो थे। देखिए, वह गीत नहीं गाता है, समझ में आ गया, वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, तो क्या बनेगा, ही डज नॉट वर्क हार्ड। ऐसे हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, तो अब ये कैसे बनेगा, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं तो यहाँ पर डू का यूज़ होगा, यानी जब ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल बना दो, है ना, डू नॉट टेल ए लाई। ठीक है, आगे है, पिताजी मुझे नहीं डांटते हैं, तो फादर सिंगुलर है प्लूरल, फादर एक है, जब ये सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बना दिया हमने ऐसे ही लगा के, इसलिए डज आ गया। फादर डज नॉट स्कॉल्ड मी, डांटने की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड मी, मुझे ये ऑब्जेक्ट हो गया। रानी कभी झूठ नहीं बोलती है, तो रानी नेवर टेल्स ए लाई। देखिएगा इसमें हम एक बात बताएं, जो यहाँ नेवर यूज़ हुआ है वो किस तरह से क्या है। देखिए, कभी भी अगर किसी भी सेंटेंस में नेवर का यूज़ हुआ हो, कभी नहीं के लिए नेवर का यूज़ करते हैं, तथा सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरह ही बनाते हैं। आप हमेशा नेवर के साथ ये जैसा अफर्मेटिव बनाते हैं वैसे बनता है। नेवर हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ इस नेवर यूज़ होगा तो अफर्मेटिव तरह बनेगा। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की मतलब फर्स्ट फॉर्म में एस और यस दोनों यूज़ होती है, वो इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट, ये वर्कशीट है आपकी, तो वर्कशीट में क्या, जैसे वे विद्यालय नहीं जाते, ये आपको बनाना है। वे अब तुम्हें नहीं बुलाते हैं, वे मेरा नाम नहीं जानते हैं, हम अपना समय नष्ट नहीं करते हैं, वे हॉकी कभी नहीं खेलते हैं, आपका भाई परीक्षा में नकल नहीं करता है। तो ये जो वर्कशीट है वो आपको करनी है खुद ब खुद।
अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बाद में स्कूल टाइम में आप मिल सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दी सेंटेंसेज यू मे कम टू स्कूल एंड मीट मी एट द एक्सप्लेन टाइम बाय द प्रिंसिपल सर। जो भी सर टाइम बताएं उस समय मिल जाए। इसी तरह के और सेंटेंस आप बना सकते हैं। डू मोर योर सेल्फ। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।